तो भारत में डिजिटल युग को एक नई रफ्तार मिलने जा रही है। क्या आप सोच सकते हैं कि आने वाले दिनों में 6 गीगाहर्ट्ज बैंड के जरिए कंज्यूमर्स को जो डेटा स्पीड मिलेगी वो 9.5 जीबीपीएस से ज्यादा होगी। चौंकिए नहीं, सरकार की माने तो जल्द ही भारत में यह संभव होगा। आखिर कैसे, भारत का इसको लेकर रोड मैप क्या है, वाईफाई की रॉकेट स्पीड से हमारी जिंदगियां किस तरह से बदलेंगी, सबसे पहले इस रिपोर्ट के जरिए मामला समझिए। मैं लौट रहा हूं खास मेहमानों के साथ और फिर हम डिकोड करेंगे इस हाई-फाई वाईफाई को। सरकार रॉकेट की रफ्तार वाले वाईफाई नेटवर्क को लेकर कमर कस चुकी है। अब आने वाले दिनों में वाईफाई की वो स्पीड होगी जिसकी शायद आपने कल्पना फिलहाल तो नहीं की होगी। सरकार ने 6 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम बैंड के एक हिस्से को बिना लाइसेंस के इस्तेमाल की इजाजत देने का फैसला किया है। ऐसे में घर का वाईफाई अब और सुपरफास्ट हो जाएगा। यानी 6 गीगाहर्ट्ज बैंड के जरिए कंज्यूमर्स को जो डेटा स्पीड मिलेगी वो 9.6 जीबीपीएस तक हो जाएगी। दरअसल ये इंटरनेट और वाईफाई की दुनिया का तेजी से होते विस्तार की एक बानगी है। दरअसल कई बार डेटा की स्पीड आपको रुलाने लगती है। आपको ऑफिस का काम रुक जाता है, नेटवर्क की मंद गति से काम करने के चलते आप अपना बैंक अकाउंट ऑपरेट नहीं कर पाते, या फिर रेलवे या हवाई टिकट बुक कराने में आपको दिक्कतें आती हैं। लेकिन अब ये बातें पुरानी हो जाएंगी क्योंकि आपको मिलेगा सुपर फास्ट वाईफाई। आखिर हमें 9.5 जीबीपीएस से अधिक की स्पीड कैसे मिलेगी, इसे भी समझना जरूरी है। दरअसल सरकार ने टेक कंपनियों की लंबे समय से चल रही 6 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की मांग मान ली है। केंद्र सरकार ने 6 गीगाहर्ट्ज बैंड के डी लाइसेंसिंग से जुड़े नियम को ड्राफ्ट करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इस डी लाइसेंसिंग के लागू होने के बाद भारत में वाईफाई 6 ब्रॉडबैंड की एंट्री हो जाएगी और लोगों को घरों और दफ्तरों में सुपर फास्ट कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी। बता दें कि वाईफाई 6 के लिए 6 गीगाहर्ट्ज बैंड की जरूरत होती है, जिसके लिए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स और टेक कंपनियां लंबे समय से इंतजार कर रही हैं। वाईफाई को लेकर ग्लोबल लेवल पर बात करें तो अमेरिका, ब्रिटेन, दक्षिण कोरिया सहित 84 से अधिक देशों में वाईफाई के लिए 6 गीगाहर्ट्ज सेवा उपलब्ध है। लेकिन भारत की बात करें तो यहां अभी 2.5 से लेकर 5 गीगाहर्ट्ज बैंड पर चलता है। ऐसे में अगर यही रफ्तार देश में 6 गीगाहर्ट्ज बैंड पर मिलने लगेगी तो सोचिए इंटरनेट या वाईफाई की रफ्तार किस गति से दौड़ेगी। सही मायने में ये डिजिटल की दुनिया में गेम चेंजर साबित होगा और साथ ही एआर और वीआर जैसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का हम अधिकतम इस्तेमाल कर सकेंगे। द ब्रॉडबैंड इंडिया फोरम यानी बीआईएफ की माने तो सरकार देर से ही सही लेकिन दुरुस्त आ रही है। सरकार के ताजा कदम से देश की अगली पीढ़ी की डिजिटल इंडिया का वो ढांचा देखने को मिलेगा जो हमें ग्लोबल मंच पर प्रतिस्पर्धा करने में मददगार साबित होगा। यही नहीं, वाईफाई की तेज रफ्तार से दूर दराज के क्षेत्रों और रिमोट एरिया में डिजिटल क्रांति का एक नया दौर देखने को मिलेगा, सो अलग। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं राजेश छारिया साहब का, प्रेसिडेंट हैं आईएसपीआई की यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। बहुत बहुत स्वागत है राजेश जी आपका हमारे शो पे। हमारे साथ हैं विमल वाखलू जी, पूर्व सीएमडी हैं टीसीआईएल के। बहुत बहुत स्वागत है विमल जी आपका हमारे शो पे। और हमारे साथ हैं महेश उपल जी, डायरेक्टर कॉमफर्स्ट इंडिया के। बहुत बहुत स्वागत है उपल सर आपका भी हमारे शो पे। सबसे पहले मैं चर्चा की शुरुआत छारिया सर आपसे कर रहा हूँ। थोड़ा हमें समझाइए, ये जो 6 गीगाहर्ट्ज बैंड का डी लाइसेंसिंग का एक ड्राफ्ट जारी किया है सरकार ने, इसका मतलब क्या है? एक आम आदमी जो वाईफाई चलाता है उसके लिए थोड़ा सा डिकोड करें सर। अभी तक जो हम वाईफाई अपने घरों में या सड़क पे कहीं पर भी यूज करते हैं तो 2 फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं, 2.4 गीगाहर्ट्ज और 5 गीगाहर्ट्ज। और ये हम काफी सालों से यूज करते आ रहे हैं, जिसकी वजह से इन फ्रीक्वेंसी में इतना कंजेशन हो गया है कि हमें जो स्पीड मिलनी चाहिए वो स्पीड मिल नहीं पाती है, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी चोक हो जाती है। तो हमारी काफी दिनों से डिमांड थी सरकार से 6 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को ओपन करने की, जो अब सरकार ने माना है और 6 गीगाहर्ट्ज के लिए उन्होंने ड्राफ्ट रिलीज कर दिया है। तो 6 गीगाहर्ट्ज करने से सबसे पहले तो एक नई फ्रीक्वेंसी है, नई फ्रीक्वेंसी में कंजेशन कम होगा और उसके अंदर आपको जो लेटेंसी है वो लो मिलेगी। मतलब अगर आप कोई भी चीज
कोई भी साइट को एक्सेस करेंगे तो आप उसको बहुत जल्दी स्पीड से वो साइट खुल जाएगी। और दूसरा, इसके अंदर कैपेसिटी भी काफी अच्छी है। इसमें जब कंजेशन और इंटरफेरेंस नहीं होगा तो आपकी बैंडविड्थ की यूजेस भी काफी अच्छी आएगी। तो आजकल जो नई एप्स चल रही हैं उनके लिए भी 6 गीगाहर्ट्ज वाईफाई फ्रीक्वेंसी काफी यूजफुल रहेगी। ऑलराइट सर, थोड़ा सा एक और चीज़ हमें बता दीजिए, क्योंकि 6 गीगाहर्ट्ज, वाईफाई 6E और 6G ये सब जुड़े हुए हैं सर आपस में। खास तौर से क्या 6G से इसका कोई संबंध है? हाँ जी, असल में क्या है कि 6 गीगाहर्ट्ज जो है वो वाईफाई की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और फ्रीक्वेंसी है, जिसके ऊपर काफी सारे डिवाइसेस डेवलप हो रहे हैं और काफी सारे डिवाइसेस अभी आने वाले हैं। तो जो आपने बताया, अब वो डिवाइसेस का मार्केट में अच्छा स्कोप हो जाएगा और जिन लोगों को भी हाई स्पीड में वाईफाई एक्सेस करना होगा तो वो लोग उस स्पीड पे वो चला सकते हैं। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि 6 गीगाहर्ट्ज बैंड की डी लाइसेंसिंग के बाद हम बेसिकली 6G टेक्नोलॉजी में कदम आगे बढ़ा रहे हैं सर। एम आई राइट सर? हम ये 5G का बैकअप तैयार कर रहे हैं। Okay. 6G की टेक्नोलॉजी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। जब 5G का एक बैकहॉल का बैकअप हम क्रिएट कर देंगे 6 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे, तो उससे 5 गीगाहर्ट्ज को भी सपोर्ट मिलेगा। ऑल राइट सर, ऑल राइट, बिल्कुल सर। अब मैं थोड़ा सा ये क्लैरिटी के बाद अब मैं चलता हूँ वाकलू सर के पास। वाकलू सर, थोड़ा सा और इसको समझाएं। वैसे तो हमने भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत हमने ऑलरेडी कहा हुआ है 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को हम 100 Mbps ब्रॉडबैंड से जोड़ेंगे, 7 लाख वाईफाई हॉटस्पॉट हमने देना है। बट कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं सर जिसमें अगर ये डी लाइसेंसिंग हो जाती है तो उसमें हम एक्सेल कर सकते हैं सर आगे? नमस्कार दीपक जी। ये जो 6 गीगाहर्ट्ज का बैंड है, लोअर बैंड, जो 500 मेगाहर्ट्ज का बैंड फ्री हुआ है, मेरे विचार से ये हर घर में जो सुविधा होगी ज़्यादा स्पीड की या बैंडविड्थ की, उससे ज़्यादा मुझे लगता है इसमें सबसे बड़ा एप्लीकेशन एजुकेशन का होगा, क्योंकि इससे AR VR और खासकर रोबोटिक सर्जरी वगैरह, बिकॉज यहाँ पे लेटेंसी कम है, तो काफ़ी उस क्षेत्रों में मदद मिलेगी। और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में ये रहेगा तो, क्योंकि भारत में एंटरप्रेन्योरशिप का एक बड़ा जोर है, जुगाड़ भी है, और ये लाइसेंस्ड बैंड नहीं रहेगा तो काफ़ी नई चीज़ें बनने का यहाँ पे स्कोप है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इससे जो नई तकनीकें, नई चीज़ें जाके मार्केट में आएंगी, और इसका मैं अपने घरेलू चीज़ों पे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि इसका इतना प्रभाव पड़ेगा। अभी भी सर्विस ओवरऑल अच्छी है। अगर आपके पास फाइबर टू होम है तो सर्विस अभी भी अच्छी है, उस हिसाब से वहाँ पे कुछ विशेष अंतर नहीं आने वाला है, लेकिन इसमें काफ़ी बड़ा अंतर। राइट सर, यस सर। अब मैं आता हूँ उपल सर के पास। उपल सर, गुड इवनिंग, स्वागत एक बार फिर सर। सर, हमें थोड़ा सा ये टर्मिनोलॉजी समझाइए, ये डी लाइसेंसिंग क्या होता है? आई मीन 6 गीगाहर्ट्ज बैंड की डी लाइसेंसिंग करने का क्या मतलब है? हमने देखा है कि अमेरिका और यूरोपीय देश भी इस बैंड को वाईफाई 6E के लिए खोल रहे हैं, कुछ लोगों ने खोल भी दिया है। चाइना, जिससे अक्सर हमें कंपेयर किया जाता है, 5G और 6G में ऑलरेडी बहुत तेज़ी से निवेश कर रहा है, लेकिन भारत की तरह वो डी लाइसेंसिंग पर कम जोर देता है। थोड़ा सा समझाइए सर, डी लाइसेंसिंग से क्या होगा और ये लाइसेंस होने से क्या होता था, एंड डी लाइसेंसिंग का क्या मतलब होगा? ये भारतवर्ष में जो स्पेक्ट्रम है, रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, वो लाइसेंस्ड, उसके लिए उसका यूसेज यदि आपको करना है तो उसके लिए आपको लाइसेंस चाहिए होता है। इसके बाद ये भी है कि कुछ चीजें ऐसी हैं, जैसे कि आपका जो रिमोट कंट्रोल है घर में, उसको वो भी वायरलेस से ही चलता है, पर उसके लिए आपको लाइसेंस नहीं चाहिए होता।
मेन चीज ये है कि सरकार ने ये बताया है कि ये फ्रीक्वेंसी जो लोअर बैंड है 6 गीगाहर्ट्ज का, इसके लिए कोई अलग से लाइसेंसिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये अपने आप में जितने भी इनोवेटर्स हैं, जितने भी बाकी नीश प्लेयर्स हैं जो बाकी किस्म की टेक्नोलॉजीज इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी फ्रीडम की बात हो जाती है, क्योंकि उनको सरकार से अलग से परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी, परमिशन के लिए पैसे नहीं देने पड़ेंगे, परमिशन के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो ये सब चीजें डी लाइसेंसिंग के से ये सब खत्म हो जाती हैं। और आप या कोई, मैं भी और आप भी, यदि हम कुछ अपनी टेक्नोलॉजी यूज करना चाहें, यदि वो अप्रूव टेक्नोलॉजी है, तो आपको स्पेक्ट्रम के लिए अलग से परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी। तो इसी को डी लाइसेंसिंग हम कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने पॉइंट जो है उसको समझा दिया। राजेश सर, अब आपके पास आ रहा हूँ फिर से। आपने जैसे बताया कि हमारे आम जिंदगी में कौन कौन सी चीज़ें बदलाव में आ जाएंगी, वाकलू सर ने भी उसका जिक्र किया। शिक्षा के क्षेत्र में ख़ास तौर से हम ग्रामीण इलाकों में क्योंकि फोकस कर रहे हैं, तो वहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस, डिजिटल लर्निंग काफ़ी आसान हो सकती है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में कहा जा रहा है कि टेलीमेडिसिन और रिमोट सर्जरीज जैसी सेवाएं हैं, उसमें काफ़ी तेज़ी आएगी। कामकाज में वर्क फ्रॉम होम, क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन बिना रुकावट के चलेंगे। और मनोरंजन में भी, जो कि बहुत प्रिय विषय रहता है आम लोगों का, 4K और 8K स्ट्रीमिंग और वर्चुअल रियलिटी गेमिंग का अनुभव भी बेहतर होगा। इसके अलावा स्मार्ट सिटीज़ में भी कहा जा रहा है, जैसे स्मार्ट होम, स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम, इन सबको बढ़ावा मिलेगा। लेकिन सर, इन सब अच्छी बातों के साथ साथ हमें ज़रा इस जर्नी को समझाइए सर। ये जहाँ तक बिल्कुल मुकम्मल तौर पर जब हम इन सारी सुविधाओं की स्पीड तक पहुँचेंगे, यानी कि 6G तक, तब तक हमारी अभी की जर्नी और वहाँ तक की जर्नी में कितना अंतर है सर? देखिए, टेक्नोलॉजी इवॉल्विंग है, डे बाय डे नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नई चलती जाएगी। अगर मैं अब अपना कंपैरिजन करूं 1998 से, जब हमारा इंटरनेट चालू हुआ था, और अभी हम 2025 में, तो इन पीरियड में इतना ड्रास्टिक चेंज आ गया है कि पहले हम बिट्स और बाइट्स में रहते थे, अब हम गीगाबाइट्स में आ गए हैं, और थोड़े दिन में हम टेराबाइट्स की बात करेंगे। तो ये टेक्नोलॉजी का मूवमेंट चल रहा है। हमने 4G से 5G किया, और 5G पूरा हमने किया नहीं कि हमने 6G की तरफ स्टार्ट कर दिया बढ़ना। तो ये भी अपने आप में एक टेक्नोलॉजी लीपफ्रॉग हो रहा है। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि एक तो हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री, और उसके बाद हमारे कम्युनिकेशन मिनिस्टर सिंधिया जी, जो एक सोच है उनकी, एडवांस सोच, कि हम और सब कंट्री से आगे रहें। तो अब जो मैं आपको 6 गीगाहर्ट्ज का जो आपने फ्रीक्वेंसी ओपन हो रही है, और इसके 6 गीगाहर्ट्ज का जो फ्लेवर अब देखेंगे, तो उससे खुद ही हमें अंदाजा लग सकता है कि थोड़े दिन में जब 6G आएगा, तो वो इससे बेटर ही होगा, कम नहीं होगा। तो हम धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। फायदे आपने वैसे ही बता दिया कि जब हम 8K और 4K के टीवी परचेज कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा जो बेनिफिट और खुश जो होंगी वो हाउसवाइफ होंगी कि जो उनके सीरियल है उसमें अब बफरिंग नहीं आएगी, और वो बहुत अच्छी तरह किसी भी सीरियल को बिना बफरिंग के देख सकती है। जो डॉक्टर्स हैं जो अपना वो ट्रीटमेंट करते हैं, उन्हें भी बड़ी समस्या होती थी, स्पेशली गांव के साइड में, कि बात करते करते अचानक बफरिंग हो जाती थी, तो एक कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाता था या गैप आ जाता था। उनके लिए भी काफी फायदेमंद। तो नो डाउटली 6 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी खुलने के बाद हमें एक अचानक ही काफी बड़ा चेंज मिलेगा, और वो चेंज धीरे धीरे 6G की तरफ बढ़ता जाएगा। एब्सोल्युटली सर। अभी 6 गीगाहर्ट्ज बैंड्स में जो हमें डेटा स्पीड मिलेगी, जैसा हमने ओपनिंग में भी आपको बताया था, 9.5 Gbps की मिलेगी, जो कि 5G से जाहिर सी बात है काफ़ी बेहतर होगी। बट वाकलू सर, हमने देखा है कि हमने 4G से 5G की तरफ रुख किया, बहुत सारी इसकी सर्विसेज भी हमें मिलनी शुरू हो गई हैं। बट जितना वीडियो कॉल और यहाँ तक कि व्हाट्सएप की ऑडियो कॉल और दूसरे प्लेटफॉर्म्स की जो ऑडियो कॉल्स हैं, जितनी ड्रॉप आज की डेट में हो रही है, जितना लैग आज की डेट में हो रहा है सर, इससे पहले हमने नहीं देखा। होना ये चाहिए था कि 5G के आने के बाद ये सब स्मूथ होने चाहिए थे। अब हम कभी भी इमेजिन नहीं कर सकते थे कि
व्हाट्सएप कॉल्स भी अब रुक जाएंगी, उनमें भी डिस्कनेक्शन हो जाएगा, उसमें भी लैग होगा, ये क्या चक्कर है सर? नहीं, देखिए ऐसा है कि अभी चरिया साहब ने बताया कि गांव का जो डॉक्टर्स हैं गांव में, उनको वो जो अभी परेशानी हो रही है वो नहीं होगी। हम अज्यूम कर रहे हैं कि पीछे से जो बैकबोन है वो सब भी अपग्रेड हो जाएगा साथ में। यहाँ पे हम उस चीज की बात नहीं कर रहे हैं। मतलब 5G आने के बाद भी जो बैकहॉल है, बैकहॉल सिस्टम है, जब तक वो इम्प्रूव नहीं होता वो उससे मतलब जितने भी कस्टमर एक बेस स्टेशन पे रखते हैं जो अपने सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, तो उस पे डिपेंड करेगा कंजेशन, ड्रॉप्स, जिन समस्याओं की आपने बात की है। तो वो उन पे भी हमको ध्यान देना पड़ेगा। हाँ, ये बात जरूर है कि ये 6G लोअर बैंड में वाईफाई आने से काफी ट्रैफिक जो है 5G का भी उस पे डाइवर्ट हो सकता है घर में, जिसका कि कंजेशन होगा ओवरऑल स्पेक्ट्रम पे, और उससे क्वालिटी ऑफ सर्विस इंप्रूव हो जाएगी। ये तो एब्सोल्युटली सर, बट काम अभी जारी रहेगा। उपल सर थोड़ा हमें बताइए कहाँ कहाँ काम अभी बाकी है, जहाँ पर अभी ध्यान देना होगा। ये सब फॉरवर्ड लुकिंग मेजर्स हैं, इस पे हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जहाँ जहाँ अभी सर काम बाकी है वो चुनौतियाँ कौन कौन सी आप देख रहे हैं उपल सर? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि ये टेक्नोलॉजीज पावरफुल हैं। इसको जैसे अभी बापू साहब ने बड़े उससे एलोक्वेंटली बताया आपको कि किसी भी नेटवर्क में उसका जो स्लोएस्ट पार्ट है वही डिसाइड करेगा बाकी आपकी स्पीड क्या मिलती है। तो यदि आपका जो बैकबोन या किसी और जगह में कोई दिक्कत है तो वो आपकी जो सर्विस एक्सेस है उसको डिसाइड करेगा। तो मेन चीज एक तो ये है कि हमें अपनी बैकबोन पे वो ध्यान देना होगा। दूसरा, हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ अभी ये चीजें जो है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इफ यू कांट ईट ब्रेड ईट केक वाली बात है, वहाँ अभी कनेक्टिविटी अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न है। और अभी भी जो कनेक्टिविटी है, अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बता रहे थे कि कम से कम 3 लाख ऐसे गांव हैं जहां पर अभी ब्रॉडबैंड अभी भी नहीं। तो जहां ये नहीं है तो वहां अगला वाले में भी दिक्कत आएगी। तो ये हमको समझना है कि 6G कुछ टाइम भी लेगी, उसके लिए आपको 6G मोडेम्स भी चाहिए होंगे वगैरह वगैरह। तो इसमें कई किस्म की आगे छोटी मोटी चीजें हैं जो आपको जिन पर ध्यान देना होगा। पर ये हमको समझना चाहिए कि सब लोग इक्वली रेडी नहीं है इस 6G को अडॉप्ट करने के लिए या यूज करने के लिए या उससे फायदा उठाने के लिए। तो वो सब हमें ध्यान देना होगा। एब्सोल्युटली सर। राजेश सर, अब आपके पास आऊँगा। इसमें सर इसमें थोड़ा सा हमारा स्वदेशी पुट कितना है सर? हम 6G टेस्ट बेड और पेटेंट में लगातार कोशिश कर रहे हैं कि स्वदेशी तकनीक पर जोर हो। एक इम्पॉर्टेंट ब्रेक थ्रू IIT हैदराबाद में जो 6G लिंक का सफल परीक्षण हुआ उससे मिला था हमें, ग्लोबली सहयोग भी मिल रहा है। बट सर हमारा इसमें बाहरी तकनीक पर कितनी निर्भरता है और हमारी अपनी जो स्वदेशी तकनीक है सर उसमें इसके कितना हस्तक्षेप है? देखिए, स्वदेशी टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर, और हमारा जो है वन ऑफ द पेटेंट रजिस्टर्ड होने वाला है 6G के ऊपर। 6G की लैब पे सक्सेसफुली हमने टेस्ट भी कर लिया है, और विश्वास कीजिए कि थोड़े दिन में आप पाएंगे कि हमारी मेट्रो सिटी में तो एटलीस्ट 6G सर्विसेज लॉन्च हो जाएगी। डिपेंड करता है कि आपके जो मंत्री हैं उनकी सोच क्या है। जब उनकी सोच मॉडर्न होगी तो जो तबका है वो भी उसी तरीके से काम करता है, और जो स्टार्टअप्स आ रहे हैं और जो टेक्नोलॉजिस्ट और जो इन्वेस्टर हैं वो भी उस तरीके से सोचते हैं। तो अभी जिस तरीके से अब 27 और 28 मई को भारत मंडपम में IISPC हो रहा है, वहाँ पे 6 गीगाहर्ट्ज के काफ़ी सारे स्टार्टअप अपनी टेक्नोलॉजी को शोकेस
कर रहे हैं जो कि आगे लोग अडॉप्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरा कहना क्या है कि 6 गीगाहर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी खुली है, मेरी सरकार से एक प्रार्थना और है कि अभी उन्होंने इंडोर में काफी लो पावर खोला है और आउटडोर में अभी ज्यादा पावर नहीं खोला है। अगर ये आउटडोर में भी ज्यादा पावर खोल देते हैं तो आईएसपी लोग वाईफाई के ऊपर भी मैश नेटवर्किंग करके और ये आउटडोर में भी ये सर्विस को इंक्रीज ज्यादा तेजी से कर सकते हैं। अभी इन्होंने इंडोर में खोल दिया है, आउटडोर के लिए अभी उन्होंने लोअर बैंड में रखा हुआ है। तो हमारी सरकार से यही प्रार्थना है कि उसकी पावर को थोड़ा बढ़ाया जाए। राजेश सर, बस क्विकली आपसे भी मैं वही सवाल पूछना चाहूँगा कि हमने 4G से 5G में आए लेकिन लैग ज़्यादा हो रहे हैं, डिस्कनेक्शन हम ज़्यादा देख रहे हैं, इसका क्या चक्कर है सर? एक तो सर हमारे यहाँ इंडिया में जो इक्विपमेंट होता है, जैसे मेरा फोन है या जो हमारे डिवाइसेस हैं, उसकी लाइफ हम बहुत लंबी यूज करते हैं, उसको हम टेक्नोलॉजी के हिसाब से चेंज नहीं करते हैं। अच्छा। अगर अभी भी काफी घर ऐसे हैं जिसमें कि अभी भी पुराने वाले एक्सेस पॉइंट रखे हुए हैं या जो मेरा स्मार्टफोन है वो पुराने वाला है, तो पुराने वाले स्मार्टफोन में वो प्रोसेसिंग पावर भी नहीं है और जो मेरा एक्सेस पॉइंट है उसमें भी वो प्रोसेसिंग पावर नहीं है। तो हमें डिवाइसेस को टाइम टू टाइम चेंज करना पड़ेगा। और नो डाउटली जो आप ड्रॉपिंग की प्रॉब्लम कह रहे हैं वो है, बट वो हर जगह नहीं है। कुछ एक लोकेशंस ऐसी होती हैं जहाँ पे कंजेशन बहुत ज्यादा होता है और बीटीएस उसको होल्ड नहीं कर पाता। ऑल राइट, इसमें देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, जो आपने डिवाइस से जुड़ी हुई बताई है, होता क्या है कि 6 गीगाहर्ट्ज बैंड पर चलने वाले जो डिवाइस हैं स्वाभाविक रूप से वो कम ऊर्जा की खपत करेंगे, कम उनकी लाइफ जो होगी वो ज़्यादा उनका क्षरण नहीं होगा। तो ये अगर टेक्नोलॉजी और स्पीड एडवांस होती है तो हमारे डिवाइस ज़्यादा एफिशिएंटली काम कर पाएंगे और उसका फ़ायदा भी कहीं ना कहीं सब में मिलेगा। बट बहरहाल हमें अब इंतज़ार है 6G का। 6G जो लोग 5G से 6G को थोड़ा सा समझना चाहेंगे कितना परिवर्तन आ जाएगा, तो 6G की स्पीड मैं आप सिर्फ आम भाषा में बता रहा हूँ 5G से 100 गुना तेज़ है। यानी कि जो 6G टेक्नोलॉजी है वो 1 TBps पे आएगी, 1000 Gbps पे। तो आप समझ लीजिए कि हम कहाँ उस समय स्पीड में होंगे और उसका रास्ता क्या है और उसमें चैलेंजेस क्या है, तैयारी क्या है, हमारे तीनों मेहमानों ने बखूबी आपको बताया। सो थैंक यू सो मच, आप तीनों ने वक्त निकाला। उपल सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बाखलू सर, थैंक यू सो मच सर। राजेश छरिया सर, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम।